नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सड़क से संसद तक मणिपुर हिंसा को लेकर सियासी पार्टियों का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन 3 दिन हंगामे की बेन चढ़ चुके हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी का जवाब संसद के अंदर चाहता है। ऐसे में खबर है कि अब विपक्षी गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। इंडिया के घटक दलों के नेताओं की 25 जुलाई की सुबह हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने पर चर्चा की गई। अब सवाल यह उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है विपक्ष? मोदी सरकार बहुमत में है, तो विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है? पहले यह समझ लेते हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी पर संसद के भीतर बयान देने के कई विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा। इसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि राज्यसभा के भीतर मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में यह माना जा सकता है कि सत्ताधारी दल पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी विपक्ष कर चुका है। अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो उसका फेल होना तय है। लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में संसद में अकेले बीजेपी के पास ही 301 सांसद हैं। वहीं भाजपा के गठबंधन यानी एनडीए के साथ 333 सांसद हैं। विपक्ष की बात करें तो उसके पास इसके आधा भी नहीं है। पूरे विपक्ष के पास संसद में 142 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 50 सांसद कांग्रेस के ही हैं। अब यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि भला अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के कई कारण हो सकते हैं। सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अगर लोकसभा में किसी भी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सदस्य को 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है और कम से कम 50 सांसदों को प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो सत्ता में मौजूदा पार्टी को इस्तीफा देना होता है। आखिर में आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। साल 1962 में चीन से युद्ध हारने के तुरंत बाद अगस्त 1963 को कांग्रेसी नेता आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव फेल हो गया था। इन सब के बीच आज एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी दल जुटे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह यह साफ कर चुके हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। तो ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए।